हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स में जुलाई के मंथ का पार्ट टू। जुलाई के मंथ का पार्ट टू हिंदी मीडियम रहेगी लैंग्वेज। इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो उसको देख सकते हैं। किस एग्जाम को ध्यान में रखे वीडियो? ये RIMC का जो एग्जाम है 3 दिसंबर को जो एग्जाम होगा, डेट फाइनल हो चुकी है। 3 दिसंबर को जो एग्जाम होगा उसमें जो करंट अफेयर सेक्शन आता है आपका, उसको 100% कवर करेगी ये वीडियो। हमारी जो पहले भी वीडियो आती थी उनका भी हम लोगों ने एक वीडियो बना के डाली हुई है कि भाई कितने क्वेश्चंस हमारी वीडियो से आए। लास्ट टाइम 44 क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारी उससे थे। 44 क्वेश्चंस थे डायरेक्ट हमारी करंट अफेयर की, जो महायक और करंट अफेयर सीरीज चलती है इनसे। RMS का एग्जाम होगा आपका जनवरी में, और सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा जनवरी में। वहाँ पे भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। और एक एग्जाम होता है यूपी सैनिक स्कूल, उस एग्जाम को भी आप इस इसके जो वीडियो के माध्यम से आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। लाइव क्लास की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? RIMC, JNVST, RMS, यूपी सैनिक और AS, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी लाइव क्लास बुक करिए और आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी, फिर आपको चार्ज रहेगा, तो आप लाइव क्लास को लीजिए। क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ चुका है, या तो आप हॉस्टल को ज्वाइन करिए, लाइव क्लास आपको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी भी ज़्यादा सिलेबस नहीं आगे गया है, इसको आप करिए। QR कोड के थ्रू आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। सैनिक स्कूल के, RIMC के, मिलिट्री स्कूल्स के 9 सब के रिकॉर्डेड कोर्स हैं। ये भी हमारे क्या है, ये मॉक टेस्ट सीरीज, आप इनको अवेल करिए। आज हम क्या करेंगे, जुलाई का पार्ट 2 करेंगे। और आपको पता है एक पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ। हर महीने में 4 पार्ट होते हैं, तो 25 × 4 दैट इज 100 क्वेश्चन होते हैं एक महीने में। 100 क्वेश्चंस कराता हूँ मैं एक महीने में, 100 क्वेश्चंस। तो ज़्यादा क्वेश्चंस का नंबर नहीं है, 100 क्वेश्चन इन अ मंथ होते हैं। तो आप इनको करिए। और आपको पता है जो आपका दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर करनी है? आपको जनवरी 2022 से लेके दिसंबर तक करंट अफेयर करनी है। लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएंगी, तो जनवरी 2022 से आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, लास्ट टाइम आई गेव यू अ बर्निंग क्वेश्चन। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? जनरल इलेक्शन ऑफ MP हेल्ड एवरी ईयर। तो MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जनरल इलेक्शन जो MP के जनरल इलेक्शन होते हैं कितनी साल बाद होते हैं? हर 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल बाद होते हैं, अगर सरकार गिरे ना। अगर सरकार ना गिरे, सरकार मेजोरिटी में नॉर्मली चलते रहें, तो 5 साल बाद होंगे। साथ में भाई जो MP बनते हैं, ये जनरल इलेक्शन जिनको MP बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं? देखो, MP 2 तरीके से बनते हैं। एक तो भाई राज्यसभा से चुन के आए, और एक लोकसभा से चुन के आए। लोकसभा से जो चुन के आते हैं उनको लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा में टोटल वैकेंसी कितनी होती है? 552। राज्यसभा में कितनी होती है? 250। इसमें नॉमिनेट और इलेक्टेड कितने होते हैं? भाई नॉमिनेट होते हैं 238, सॉरी इलेक्टेड होते हैं 238, और नॉमिनेट कितने होते हैं? भाई 12 करते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे 543 आपका क्या है? 543 इलेक्टेड है। 2 क्या है? 2 आपके नॉमिनेट है बाय प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन। फिर बाकी 7 का क्या सीन है? भाई 7 क्या है? कल को अगर कश्मीर वगैरह हमारे इसमें मिलने लगे, जो हमारे अदर कैप्चर कर रखे हैं अक्साई चीन वगैरह, तो वहाँ से सांसद को ऐड किया जा सके, ये इसलिए वैकेंट है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया राज्यसभा और लोकसभा के लिए इसमें। और जैसे ही MP का इलेक्शन थ्रू लोकसभा 5 साल में होता है, तो राज्यसभा का 6 ईयर का टेन्योर होता है। 6 ईयर का टेन्योर होता है। क्लियर? जो राज्यसभा का MP है वो 6 ईयर के टेन्योर के लिए होता है, लोकसभा के लिए 5 ईयर्स होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी होस्टेड बाय। तो कौन सा नेशन होस्ट करेगा? आपका कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम होस्ट करेगा। यूनाइटेड किंगडम में एक सिटी है जिसका नाम है बर्मिंगम। क्लियर? बर्मिंगम सिटी में होंगे कॉमनवेल्थ गेम। क्लियर? स्टार्ट होने वाले हैं, अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, 16 से 23 अगस्त तक। तो अगस्त के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 1930 में। किस देश में? कनाडा में हुए थे, कनाडा में। और उस टाइम कनाडा किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिशर्स के अधीन था। तो इसलिए ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम सब जगह रूल करता था। तो कॉमनवेल्थ गेम कनाडा देश में हुए थे पहले 1930 में।
अगर बात करें तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम अभी 2022 है। हर 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कितने साल बाद होते हैं? 4 साल बाद। तो अगले कॉमनवेल्थ गेम कब होंगे? 2026 में होंगे। 2026 किस देश में होंगे वो भी जरूरी है। आपके ऑस्ट्रेलिया शहर में, ऑस्ट्रेलिया सिटी उसमें होंगे, देश में, कंट्री में। और ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया, कौन सा शहर है भाई? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया जो प्रांत है, विक्टोरिया जो राज्य है, वहाँ पे होंगे, विक्टोरिया सिटी में, 2026 के। साथ में भारत की तरफ से जब कॉमनवेल्थ गेम में जीतने वाले पहले गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? मिल्खा सिंह। इनको भी याद रखना, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इन्होंने 1958 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। धावक थे, रेसर थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। विच नेशंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे वाज असैसिनेटेड रिसेंटली। तो ये शिंजो अबे क्या थे? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको अभी गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो कौन थे? किस देश के थे? जापान के। जापान। क्लियर? जापान। और जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिडा। फूमियो किशिडा इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। साथ में ये तो भाई करंट प्राइम मिनिस्टर हो गए जापान के। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं जापान को। जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 2 जगह परमाणु बम गिराए गए थे। वन इज आपका कौन सा है? हिरोशिमा, और एक है आपका नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, इसलिए 6 अगस्त को हम मनाते हैं हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को हम मनाते हैं नागासाकी डे। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जापान की संसद का नाम भी आपको याद है, डाइट। जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विंबलडन टाइटल 2022 वाज वोन बाय। तो विंबलडन टाइटल 2022 किसने जीता? आपका नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। किसको हराया इन्होंने? निक किर्गियोस को हराया। अब सबसे ज्यादा विंबलडन किसके नाम है अब तक? अब तक रोजर फेडरर, सबसे ज्यादा विंबलडन रोजर फेडरर के नाम है। क्लियर? 8 हैं टोटल, 8 विंबलडन जीत चुके, लेकिन नोवाक जोकोविच ने भी 7th विंबलडन टाइटल जीता है। टोटल ओवरऑल कितने टाइटल जीते इन्होंने? टोटल जीते हैं इन्होंने नोवाक जोकोविच के नाम, देखो नोवाक जोकोविच के नाम कितने हैं? 21। राफेल नडाल के नाम कितने हैं? 22। रोजर फेडरर के नाम कितने हैं? 20। ये है 3 बड़े प्लेयर जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर? राफेल नडाल स्पेन के हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं कि टोटल ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? भाई 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, विंबलडन जिसको बोलते हैं, और कौन है? यूएस ओपन। 4 होते हैं। क्लियर? 4। इन 4 में भी आपको याद रखना सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? विंबलडन है। सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि विंबलडन इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो ओरिजिनल ग्रास कोर्ट पे? तो ओरिजिनल पे कौन सा है आपका? विंबलडन क्या है? ओरिजिनल पे, ग्रास पे खेला जाता है, ओरिजिनल उस पे ग्राउंड पे। क्लियर? ओरिजिनल ग्राउंड पे। जबकि फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैं गैरोज भी बोलते हैं, रोलैंस गैरोज, ये किसका है? क्ले कोर्ट पे खेले जाता है, क्ले कोर्ट। क्लियर? और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस है, ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह से वही क्वेश्चन इसके आएंगे। और अक्सर जो ये वाला क्वेश्चन है, इससे ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और अगर मैं वुमेन की बात करूँ, विंबलडन टाइटल 2020 वुमेन कैटेगरी में, तो एलेना रेबाकिना ने जीता है। क्या? आपका वुमेन कैटेगरी में एलेना रेबाकिना ने आपका वुमेन कैटेगरी में जीता। कजाकिस्तान की है ये। कहाँ की है? कजाकिस्तान। क्लियर? कजाकिस्तान की। चलिए, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11th जुलाई। 11th जुलाई इंपॉर्टेंट है। क्या थी थीम? थीम भी देखिए, बड़ी लंबी थीम है। अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। तो 8 बिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, 8 बिलियन, 8 अरब। क्लियर?
की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे और ये यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हुई तो यूएन की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग 2023 में भारत मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा, चाइना को पीछे कर देगा। क्लियर? 2023 में इंडिया मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज। डबल डेकर ब्रिज बनाया है, लॉन्गेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन विच सिटी? कहाँ पे बनाया? तो नागपुर में। नागपुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, और नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ ऑरेंज। सिटी ऑफ ऑरेंज बोला जाता है नागपुर को। क्लियर? सिटी ऑफ ऑरेंज। साथ में ये जो डबल डेकर ब्रिज बना है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी? 3.14 किलोमीटर। 3.14 किलोमीटर मीन्स पाई की वैल्यू है। आप कैसे याद रख सकते? 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू है तो 3.14 किलोमीटर है इसकी। चलिए, एवरी ईयर खर्ची पूजा फेस्टिवल। तो खर्ची पूजा फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, 4 से 5 दिन चलता है। तो किस शहर, किस राज्य में? तो किस राज्य में? त्रिपुरा में। त्रिपुरा। क्लियर? त्रिपुरा। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है ये भी आपको याद रखना, अगरतला इज द कैपिटल। त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है भाई? त्रिपुरा के सीएम नए बने हैं, कौन है? नए मानिक शाह। मानिक शाह है यहाँ के नए सीएम। गवर्नर कौन है? गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य इज द गवर्नर। ये गवर्नर है, ये सीएम है, ये दोनों चीजें आप याद रखो भाई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसके अलावा में एक तो खर्ची पूजा हो गया, एक गरिया पूजा भी होता है यहाँ पे, गरिया पूजा। खर्ची पूजा हो गया, गरिया पूजा हो गया। उज्जैनता पैलेस और नीर महल यहाँ के रुद्र सागर लेक में इंपोर्टेंट है भाई। आपके क्या है? नीर महल, रुद्र सागर लेक के बीच में है नीर महल। और उज्जैनता पैलेस, उज्जैनता YANTA, उज्जैनता पैलेस। क्लियर? ये दो चीज इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है। यहाँ की एक इंपोर्टेंट लैंग्वेज को आप नहीं मिस कर सकते, कोकबरोक। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक्चुअली 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, बंगाली, इंग्लिश और कोकबरोक। तो बंगाली इंग्लिश तो कॉमन है, लेकिन कोकबरोक को आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है कोकबरोक कहाँ की लैंग्वेज है, तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? चलिए, हॉस्टल फैसिलिटी लॉन्च हो चुकी है ज्योमेट्री स्कूल में। यहाँ पे बॉयज तो स्टडी कर ही रहे हैं, अब गर्ल्स भी आ चुकी हैं। तो जो गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं हमारे हॉस्टल के थ्रू यहाँ आ सकती हैं, यहाँ से तैयारी अपनी कर सकती हैं। चलिए, विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर्स गैप रिपोर्ट। तो जेंडर्स गैप रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें नंबर 1 कौन सा है जेंडर्स गैप रिपोर्ट में? तो कौन सा कंट्री है नंबर 1 सबसे अच्छा जेंडर गैप इसमें है? दैट इज आइसलैंड। आइसलैंड। और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया है 135 आउट ऑफ 146। तो ये दिस इज द रैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? दिस इज द रैंक ऑफ इंडिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मिलता है ये इंडेक्स। यूएन रिपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। तो एक यूएन की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। इंडिया विल सरपास चाइना। तो भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में किस साल में पीछे कर देगा? तो किस साल में? 2023। ये ईयर आपको याद रखना है, इंडिया विल सरपास चाइना इन द ईयर ऑफ 2023। भगवानी देवी। भगवानी देवी रिप्रेजेंट्स इंडिया इन विच गेम? तो किस में रिप्रेजेंट करती है? सी इज एन एथलीट। सी इज एन एथलीट, स्प्रिंटर है, धावक है। और गजब की बात यह है कि 94 ईयर्स की हैं ये, 94 ईयर्स की। कैन यू इमेजिन? 94 ईयर्स की। और इन्होंने क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन फिनलैंड में हुई थी चैंपियनशिप, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? 94 साल की है ये। Which state has become the first one to start NEP 2020? NEP मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पहले तो इसने ज्वाइन किया था इस राज्य ने, लेकिन अब इसने उसी के आधार पर NEP के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर कक्षाएं चलानी शुरू कर दी हैं। प्राइमरी लेवल पर क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी इज द CM। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक तो गंगोत्री नेशनल पार्क है भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी टाइगर रिजर्व है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्लियर? इनको आप याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क और वो है। उत्तराखंड, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि, लैंड ऑफ द गॉड्स, देवभूमि इसको बोलते हैं उत्तराखंड को। चलिए, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक तो गैरसैंण समर कैपिटल और एक देहरादून विंटर कैपिटल।
क्लियर। देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। चलिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बिल्ड विच एयरपोर्ट एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो कौन सा एयरपोर्ट बनेगा? लेह एयरपोर्ट बनेगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। क्लियर, भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा लेह कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। साथ में कोचीन एयरपोर्ट को भी आप मिस कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सोलर पावर पर चलता है। वर्ल्ड दुनिया का है, वर्ल्ड का है, पूरा वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो फुल्ली ऑपरेशनल ऑन सोलर पावर, पूरी तरह सोलर पावर पर से चलता है। क्लियर, कोचीन। और ये कहाँ है? केरला में है, दिस इज एट केरला। चलिए, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है नया एयरपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। नोएडा में बिल्कुल एकदम नया एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश का सिटी है नोएडा, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, तो जेवर वहां पे बन रहा है। नेम द इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे दैट विल बी ऑपरेशनल बाय। तो एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनेगा भारत का पहला, 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा। कौन सा, क्या नाम है? द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। क्लियर, करेक्ट आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। Which country has been elected for the Intergovernmental Committee of UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage for the year 2022 to 2026 साइकिल। बेसिकली क्या है कि भारत इस कमेटी का मेंबर बन गया है इस ड्यूरेशन के लिए, और ये कमेटी क्या कर रही है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है। तो कौन सा देश है? ये भारत बना है। इसका कौन सा बना है? भारत बना। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं भाई। एक तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और टेंजिबल क्या होता है? देखो, दो तरह से होता है। एक टेंजिबल मीन्स टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल जो टच कर सकते हो। टेंजिबल में क्या आ गया आपका? जैसे ताजमहल, तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है जो टच कर सकते हैं। लेकिन एक है हमारा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा या कलबेलिया। कलबेलिया एक फोक डांस है, कलबेलिया। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ये भी क्या इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था। तो इनको हम छू तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते। तो इंडिया उसका मेंबर बना है इस कमेटी का, जिसको इन सबको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करनी है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य किसको प्रोटेक्ट करेगी? तो किसको? चिल्ड्रन को, किसको? बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी, चाइल्ड अब्यूज को रोकेगी। अम्ब्रेला स्कीम है जो चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज को कंट्रोल करेगी। इंडियाज फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट। तो भारत की पहली एनिमल हेल्थ समिट कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय NCRPB, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन फॉर मैपिंग ऑफ NCR। तो क्या नाम है उसका पोर्टल का? परिमाण। परिमाण पोर्टल लॉन्च किया है इन दोनों ने मिलकर। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जिसका आज बीजेपी है वो उसी से निकली है, भारतीय जनसंघ से ही। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्लियर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिसेंटली इन श्रीनगर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है भी, तो याद रखना यूनियन होम मिनिस्टर कौन? अमित शाह। अनवील्ड स्वामी रामानुजाचार्य स्टेचू ऑफ। तो कौन सी स्टेचू, क्या नाम है इसका? स्वामी रामानुजाचार्य स्टेचू ऑफ पीस, शांति की स्टेचू, स्टेचू ऑफ पीस। तो बस आपको याद रखना है कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पे आई? तो श्रीनगर में आई। चलिए, किसकी थी मूर्ति? रामानुजाचार्य की थी। बस स्कॉलर थे, एक्सपर्ट थे। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? सिंगालीला तो कहाँ पे? आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे रेड पांडा भी, यहाँ पे रेड पांडा को रिलीज किया गया इसलिए न्यूज में है। यहाँ पे और कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो भाई बक्सा टाइगर रिजर्व, एक तो ये याद रखना है, बक्सा टाइगर रिजर्व एक। नंबर 2 गोरुमारा नेशनल पार्क। नंबर 3 जल्दापारा नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। सुंदरबन तो आपको पता, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन नेशनल पार्क। और इसके बाद क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट है भाई आपको याद रखने, 5 ये है। बक्सा टाइगर रिजर्व भी और बक्सा नेशनल पार्क भी है, दोनों हैं। तो ये कुछ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता।
और कोलकाता को बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय। क्लियर। और वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और जगदीप सिंह धनखड़ यहाँ के क्या है? गवर्नर है, जो आने वाले वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो आने वाले वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्लियर। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे वाज नोन द फादर ऑफ, तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, बी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम की कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते भी। फुल फॉर्म ऑफ रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। बैटल ऑफ प्लासी तो किस ईयर में? 1757 में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। क्लियर। सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच, रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी और सिराजुद्दौला की आर्मी के बीच में हुआ था ये बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है भाई? बिल्डिंग कहाँ पे? ये कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक का विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय में अगेन। रिदम ममानिया, रिदम ममानिया बिकेम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू सबमिट एवरेस्ट बेस कैंप। तो रिदम ममानिया कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रिदम ममानिया तो कहाँ से है? महाराष्ट्र से। 10 ईयर्स की बच्ची है ये, 10 ईयर्स की बच्ची, जिसने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को चढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया 11 दिन में, 11 डेज में इसने कंप्लीट किया। और जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है भाई, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप से मतलब जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, लेकिन बेस कैंप तक जाना भी कोई आसान नहीं है। 5364 किलोमीटर पे है, मीटर सॉरी 5364 मीटर की हाइट पे है बेस कैंप भी। तो आप ये मत समझिएगा कि बेस कैंप जमीन पे ही है। 5364 मीटर की हाइट पे तो बेस कैंप है। फिर उससे जाते हैं ऊपर, फिर जो ऊपर हाइट होती है 8848.8 से, ये है माउंट एवरेस्ट की हाइट, सबसे ऊंची चोटी दुनिया की। तो यहाँ तक भी हर किसी के बस की नहीं है भाई चढ़ना। क्लियर। चलिए, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये मिलते हैं तमिलनाडु में, और इनका ही एक पार्ट है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का ही एक टाइप है बृहदेश्वर, तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, जब टाइप ऑफ टेम्पल वो चोला टेम्पल का टाइप है। क्लियर। इसरो वाज फाउंडेड, ये आज का क्या है बच्चों? दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन। ये क्या है? बर्निंग क्वेश्चन। देखते हैं इसका आंसर, आप कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। इसरो वाज फाउंडेड ऑन, ये लिखा है कब फाउंड हुआ था इसरो। क्लियर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बर्निंग के फॉर्मेट में देता हूँ। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज हैं, वीडियो पेन ड्राइव कोर्स भी आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी संकल्प सीरीज चली हुई है, आगाज सीरीज चली हुई है, और इसके अलावा में जो हमारी ये आती है करंट अफेयर सीरीज है, और भी बहुत सारे महायज्ञ 2.0 आने वाला है उससे भी, और भी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ से मिलती है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए, सो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।